बगावत होगा, आंदोलन होगा, अहिंसात्मक आंदोलन होगा और रुकना नहीं है, एकदम नहीं रुकना है। क्या यही सुशासन है? क्या यही सुशासन है कि सारे चोर और चंडाल अधिकारी बनने के राह पर अग्रसर है? क्या यही सुशासन है कि अब घर में बैठने की जरूरत नहीं है, या तो चूड़ी पहन के बैठ जाओ, भूल जाओ नौकरी करना, भूल जाओ आंदोलन, भूल जाओ सर्विस करना, भूल जाओ बीपीएससी में जाने का, या फिर कफन बांध के उतर जाओ। नमस्कार, आज बीपीएससी 67वीं का प्रारंभिक परीक्षा था और इसी सिलसिले में मैं आरा गया हुआ था। मेरा सेंटर वीर कुंवर सिंह कॉलेज आरा में था। मेरा तो खैर घर से नज़दीक था सेंटर, लेकिन बिहार के 38 जिला के और इस देश के विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए कितने दूर दूर से, कोई 2 दिन से, कोई 3 दिन से अपने घर से निकला हुआ था। और मैं दुर्भाग्य की बात यह रही कि मेरे ही कॉलेज आरा में आज क्वेश्चन लीक हो गया। हाय रे सुशासन, हाय रे सुशासन, हाय रे व्यवस्था, हाय रे व्यवस्था। इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स बनाने वाली ये परीक्षा, जो शासन और प्रशासन का रीढ़ कहा जाता है, अगर उसके वो चोर और चंडाल बनेंगे तो क्या विकास होगा इस राज्य और देश का? क्या विकास होगा इस राज्य और देश का? क्या फिर भी नहीं सवाल उठना चाहिए इस राज्य के शासन और प्रशासन पे? क्या फिर भी नहीं आवाज उठने चाहिए बीपीएससी के चेयरमैन पे? क्या फिर भी नहीं आवाज उठने चाहिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को, जो सुशासन का चोला पहने रहते हैं और पूरे देश और दुनिया में ढोंग मचाते हैं कि ये सुशासन है? क्या यही सुशासन है? क्या यही सुशासन है कि सारे चोर और चंडाल अधिकारी बनने के राह पर अग्रसर है? क्या यही सुशासन है? बगावत होगा, आंदोलन होगा, अहिंसात्मक आंदोलन होगा और रुकना नहीं है, एकदम नहीं रुकना है। आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि बिहार के उच्च स्तरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों पर अब चोर और चंडाल नहीं बैठेंगे। अब भ्रष्टाचार के जरिए सीट बेच दोगे आप? आपके पसंद के लोग अगर परीक्षा में पास नहीं होंगे तब क्वेश्चन बेच दोगे? क्वेश्चन बेच दोगे आप? सरासर अन्याय है, सरासर अन्याय है। मैं सभी विपक्ष के नेताओं को मैं आह्वान करता हूं, पूरे बिहार के सभी शिक्षक बंधुओं को मैं आह्वान करता हूं और बिहार के सभी नौजवान, चाहे वो बीपीएससी का परीक्षा दिए हो या नहीं दिया हो, अगर नहीं दिए होगे तो कल दोगे ना। अगर परीक्षा होगा, फेयर परीक्षा होगा, ईमानदारी से परीक्षा होगा, तब ना परीक्षा देकर के पास कर पाओगे। अरे कहां से दे पाओगे? 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख में सीटें बिक रही है, कहां से दे पाओगे आप? उतरना पड़ेगा। अब आंदोलन की बारी है, अब आर पार की लड़ाई होगी, बर्दाश्त से परे हो गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी बीपीएससी के चेयरमैन श्री आर के महाजन, ये वही चेयरमैन है जिस समय एसटीईटी 2019 का विज्ञापन निकाला गया था तो यही थे बिहार के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव। इन्होंने बिहार के विज्ञापन निकाला था एसटीईटी 2019 का। क्या हुआ एसटीईटी के साथ? जब एसटीईटी के परीक्षा में मेरे साथियों अपने पसंद के लोग इनके पास नहीं हुए तो चयन की प्रक्रिया में बदलाव परीक्षा परिणाम के बाद कर दिया गया। क्या यह न्याय संगत है? क्या यह तर्क संगत है? क्या भ्रष्टाचार नहीं है? मैं चिल्ला चिल्ला करके पिछले 8 से 10 महीना से मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये एसटीईटी 2019 बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार करने वाले वही लोग हैं जो एसटीईटी की बुनियाद रखा था, जिन्होंने ये सब एक नहीं। अभी झारखंड में आपने सुना होगा पूजा सिंघल का आईएएस अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, जिसके घर से 20 करोड़ रुपए का कैश मिला। एक पूजा सिंघल नहीं है इस राज्य में और इस देश में, यहाँ हजारों लाखों पूजा सिंघल है और सबको निकालना होगा और चुन चुन के निकालेंगे, घर से चुन चुन के निकालेंगे। आमरण अनशन होगा, आर पार की लड़ाई होगी। चुपचाप सरकार कार्रवाई करे, सरकार निकले, माननीय मुख्यमंत्री जी मुंह खोलें, चेयरमैन को बर्खास्त करें। ये वही चेयरमैन है जो एसटीईटी के साथ नाइंसाफी किया है और एसटीईटी की भी अब लड़ाई शुरू होगी, तुरंत शुरू होगी। नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। मैं हाथ जोड़ करके बिहार के सभी तमाम 12 करोड़ महान जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या यही भविष्य बनेगा आपके बच्चों का? क्या इसी झूठ के बुनियाद पर बनेगा इस बिहार का भविष्य, जहाँ भ्रष्ट अधिकारी बनेंगे, जहां चोर और चंडाल अधिकारी बनेंगे? ईमानदारी का कोई बोलबाला नहीं है, ईमानदारी का कोई बोलबाला नहीं है। सिर्फ चोरों और चंडालों की बोलबाला है,
सब कुछ बिक चुका है, सब कुछ बिक चुका है। शासन प्रशासन से लेकर के न्यायपालिका सब कुछ भ्रष्ट हो चुकी है, सब कुछ भ्रष्ट हो चुकी है। विज्ञान एक एसटीटी का मामला देखिए, बताइए तो चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद कभी बदलाव किया जा सकता है? और जो इसको कहता है कि ये सही है, वो सबसे बड़ा ही धरती का चंडाल और चोर इंसान है, और उसके खिलाफ बगावत करेंगे, चाहे वो कोई भी रसूखदार पद पर क्यों न बैठा हो। आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। बिहार के सभी बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अब घर में बैठने की जरूरत नहीं है। या तो चूड़ी पहन के बैठ जाओ, भूल जाओ नौकरी करना, भूल जाओ आंदोलन, भूल जाओ सर्विस करना, भूल जाओ बीपीएससी में जाने का, या फिर कफन बांध के उतर जाओ मैदान में। जब तक ईमानदारी से परीक्षा नहीं होगा, आप अधिकारी कैसे बन पाओगे? कैसे बन पाओगे? ये सारे चोर चंडाल लोग बन जाएंगे। बताओ तो 12 बजे से एग्जाम था, 1 घंटा पहले से क्वेश्चन लीक हो गया था, 2 रूम में अलग से बैठाया जाता था, अलग तरीके से परीक्षा लिया जा रहा था वीर कुंवर सिंह कॉलेज आ रहा। और दुर्भाग्य का बात यह रहा कि मैं जिस सेंटर पर रहा वहीं पे भ्रष्टाचार निकला है, वहीं पे भ्रष्टाचार निकला है। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इसको, और इसको एकदम उजागर करेंगे। अब देखते हैं कौन माई के लाल इसको बचाता है, अब देखते हैं कौन माई के लाल अधिकारी को बचाता है, वो आर.के. महाजन को बचाता है। अब आर.के. महाजन से लड़ाई होगी। वही आर.के. महाजन जिसने एसटीटी को बेचा, ये वही आर.के. महाजन है जिसने एसटीटी का विज्ञापन निकाला था। क्या निकाला था विज्ञापन? होश में नहीं था, दिमाग होश में नहीं था। अरे दारू गंजा पिकअप निकाले थे विज्ञापन। तुम्हारे विज्ञापन पर फॉर्म भरे और तुम बदल जाओगे। और इन अधिकारियों को बताओ तो, जिसको एसटीटी का विज्ञापन निकालने के बाद भ्रष्टाचार किया, उसको बीपीएससी का चेयरमैन बना करके रख दिया है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। एकदम ऐलान जंग का ऐलान है। बगावत होगा, आमरण अनशन होगा, भूख हड़ताल होगा। पटना की सड़कों पर लाठियां चलेंगी, चाहे तुम गोलियां चला दो, जो करो तोप चला दो, लेकिन खिलाफ सरकार के खिलाफ ये बगावत का एक मुहिम होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अविलंब इस पर एक्शन लीजिए और कार्रवाई करिए, वरना आर पार की लड़ाई होगी। और अभी तक मैं आपको बख्श रहा हूं, अभी तक मैं आपके खिलाफ मुंह नहीं खोल रहा हूं, लेकिन अब बर्दाश्त से फाजुल हो गया है। अब मेरे नजर पर सिर्फ आप होंगे, ये बात आप याद कर लीजिएगा। डर नहीं लग रहा है आपको? डर नहीं लग रहा है आपसे? सम्मान करता हूं। आपको क्या लग रहा है? कुछ डरता हूं मैं आपसे? नहीं डरता आपसे। आप 2 दिन के अंदर अगर इस पर मुंह नहीं, मैं 24 घंटा 48 घंटे का, 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर मुंह अगर नहीं खोला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो हम खोलते हैं पोल, खोलते हैं। कौन माई के लाल रोकता है हमको, देखते हैं, देखते हैं तो कौन रोकता है। चुपचाप इस पर मुंह खोलिए। कौन लीक किया है क्वेश्चन, उस पर अविलंब कार्रवाई करिए और उसको तुरंत जेल भेजिए। मेरा आह्वान है इस पर। और बिहार के सभी बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है, एकदम कफन बांध के तैयार रहो। सभी शिक्षकों के साथ हम सभी अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग से आंदोलन के आगाज करेंगे और बीपीएससी के चेयरमैन पर कार्रवाई होगी, बर्खास्तगी होगी, कार्रवाई होगी। बताओ तो 6-6 लाख लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 2 दिन 3 दिन से लोग घर छोड़ करके परीक्षा देने गया है। कौन भरपाई करेगा इसका? अगर पुनः परीक्षा भी हो जाएगा तो कौन भरपाई करेगा? एक अभ्यर्थी ने 2-2 हजार 3-3 हजार रुपये खर्च करके गया, कोई गाड़ी रिजर्व करके गया, उस कोई परीक्षा का औचित्य नहीं है। क्या है सरकार है ये सरकार है कि मजाक का पात्र है ये? इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी ना भ्रष्ट, तभी ना पूजा सिंघल जैसे लोग पैदा लेते हैं, क्योंकि नियुक्ति के समय से ही भ्रष्टाचार होता है। एसटीटी में क्या है? भ्रष्टाचार है। नियोजन इकाई क्या है? कुकर्म और भ्रष्टाचार का अड्डा है। बोलियां लगती है नियोजन इकाइयां में एसटीटी का, शिक्षक का। बताओ, दुनिया का सब कुछ ऑनलाइन, लेकिन बिहार का शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ऑफलाइन। काहे के लिए? क्योंकि वहां बोली लगती है 15 लाख 10 लाख जो देगा उसी को शिक्षक बनना है। क्या विकास कर पाएगा? क्या इंसाफ दिलाएगा बिहार के लोगों को? इसीलिए यार पार की लड़ाई है, यार पार की लड़ाई होगी। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद।